देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्योंकि जहां केंद्र सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को लागू किया जाएगा, तो इससे कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो यूपीएस को लागू नहीं होने देंगे। यूपीएस तभी लागू होगी जब उसमें सभी चीजें हूबहू ओपीएस जैसी ही होंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर सरकार यूपीएस में सारी चीजें ओपीएस जैसी ही ला देगी तो सरकार ओपीएस ही क्यों नहीं ला देती है। और इसलिए कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि यूपीएस तो लागू होने कर्मचारी नहीं देंगे। फिलहाल आपको बता दें, एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है, उसमें सभी कर्मचारी जुड़े हुए लगभग पूरे देश के और हर एक राज्य में इस संगठन से जुड़े हुए कर्मचारी कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी साफ तौर पे यही कहना है कि कर्मचारी संघर्ष करें, एक न एक दिन पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी, क्योंकि सरकार जब एनपीएस से यूपीएस पे आ सकती है तो यूपीएस से ओपीएस पर भी आ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि बिहार में एक कार्यक्रम था, इसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी एक कार्यक्रम रखा गया है 9 फरवरी को एक संभागीय अधिवेशन है, जिसमें भोपाल और मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी शामिल होने वाले हैं और अपनी आवाज को उठाने वाले हैं। यह कार्यक्रम ओपीएस बहाली के लिए रखा गया है। इस विषय में जानकारी दी है एनएमओपीएस मध्य प्रदेश राज्य प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी ने। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सभी कर्मचारी पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और हर एक कर्मचारी की यही मांग है कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और इसके लिए कर्मचारी हर एक संभव प्रयास करेंगे। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए और कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश दिया परमानंद डेहरिया ने, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। परमानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आप लोग लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि भोपाल में भी एक 9 फरवरी को कार्यक्रम रखा गया। वो कार्यक्रम किस प्रकार का है, आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? 9 फरवरी को हमारा एक संभागीय अधिवेशन रखा गया है जो भोपाल संभाग का है जी। भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जो 4 जिले हैं हमारे जी, उन जिलों के पदाधिकारी उपस्थित होंगे और हमारी जो सरकार से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है जी, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना के साथ वरिष्ठता सह पुरानी पेंशन बहाल करें जी। 2005 के पूर्व के समस्त विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहाल कर दी है जी, और मध्य प्रदेश में भी अधिकारियों की हो गई है जी। और तीसरी मांग है हमारी कि जो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, एनपीएस कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने उसके अनुक्रम में इन्होंने मध्य प्रदेश ने 2005 में एनपीएस कानून लाया है, तो उसमें एनपीएस कानून के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों को मृतक शासकीय सेवक के आर्थिक परिवार को परिवार पेंशन है। इन्हीं 3 मांगों को लेकर एक अधिवेशन रखा गया है। उस अधिवेशन में हम शासन प्रशासन के कर्मचारियों को अवगत कराएंगे और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे जी। परमानंद जी, जो आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है उसमें कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं? हमारे भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिला मुख्यालय से एनपीएस धारी कर्मचारी अधिकारी और भोपाल प्रॉपर राजधानी के जितने भी हमारे 56 विभाग हैं उनके एनपीएस धारी कर्मचारी महिला और पुरुष सम्मिलित होंगे जी। तो जैसा कि आपने अपने जो कर्मचारी साथी उनको इस विषय में अवगत कराया होगा, तो उनका क्या कुछ कहना था इस कार्यक्रम को लेकर? वो कह रहे हैं कि हम अपनी जो 3 मांगे हैं उसके संबंध में मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो विभाग है हमारे उन पे सभी समस्त विभागों में हम अपने अपने वरिष्ठ जो विभाग प्रमुख हैं उनको ज्ञापन देंगे और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से शासन के समक्ष रखेंगे। यदि और साथ ही हमारा जो 1 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी जो यूपीएस की घोषणा कर रहे हैं उसमें वो सारी बातें यदि सम्मिलित नहीं करते हैं तो उसकी भी हमारी तैयारी के संबंध में एक बड़ा विचार विमर्श और संगोष्ठी है ये जी। जैसा कि आपने 1 अप्रैल 2025 की बात की है, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस से जितने भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं हर एक राज्य के, उनका भी यही कहना है कि यूपीएस वो लागू नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। हाँ, तब लागू होने दे सकते हैं जब सारी की सारी हूबहू ओपीएस जैसी उसमें चीजें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकार ओपीएस जैसी सारी चीजें यूपीएस में ला देगी तो सरकार ओपीएस भी तो ला सकती है। नहीं, नाम सरकार जो भी रख दे पर सुविधाएं तो
सरकार को आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयारी करना चाहिए। यदि भारत का 1 लाख कर्मचारी तभी तो मानेगा कि जब वो देखिए, भारत का 1 लाख कर्मचारी शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो बात थी, वो ये कह रहे थे कि एनपीएस कानून खराब है जी। और यदि एनपीएस कानून के अंतर्गत यदि आप यूपीएस में बहुत सारी बातें सम्मिलित नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन जारी रहेगा जी। बलवंत जी, आप अपने साथियों को 9 फरवरी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उस कार्यक्रम के लिए वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जी, हम तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के 10 संभाग में हमारा कार्यक्रम है जी। 2 तारीख को मेरा ग्वालियर में लगभग कार्यक्रम आज फाइनल हो जाएगा जी। 2 फरवरी 2025 को ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यक्रम लगभग तय है। आज उसकी रूपरेखा की घोषणा हो जाएगी और 9 फरवरी 2025 को हमारा जो भोपाल राजधानी का कार्यक्रम है, इसी क्रम में हमारे समस्त जो शेष संभाग स्तर में जो कार्यक्रम होना वो प्रस्तावित है जी। परमानंद जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपका भी आभार।